एक हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ इस चैप्टर में मेजर टॉपिक है, बायो-सावर्ट्स लॉ हो गया, एम्पियर्स सर्किटल लॉ हो गया, और दूसरा हमारा ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं विच इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में बच्चों वही वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम थोड़ी सी ट्रैजेक्टरी के बारे में बात करेंगे। आज हम थोड़ी सी ट्रैजेक्टरी के बारे में बात करेंगे। ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या हो गया, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब उस फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, अब हम उस टॉपिक पे मूव करना शुरू कर लेंगे। तो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? अगर हमारे पास ऐसे कोई वायर है, सपोज अगर हमारे पास ऐसे कोई वायर है जो आई करंट कैरी कर रही है, और यहाँ पर मेरे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, स्क्रीन पॉज्ड है, हाँ एक सेकंड बच्चों, एक सेकेंड। इसका भी एक क्वेश्चन अच्छा है, वो क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे, पर रिवाइज कर लेते हैं। मैम अभी तक सबसे टफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट में तो देखो जैसे मैं 12th में आपको पढ़ी, 12th में तो मुझे ऐसा लगता था कि जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ वो मुश्किल है। जब एक बार वो पढ़ के उसके क्वेश्चंस वगैरह सारे सॉल्व हो जाते थे, उसकी पूरी एनसीईआरटी पूरी हो गई, बाकी सारी बुक्स पूरी हो गई, तो वो इजी लगने लगता था। अब मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इजी लगता है। ठीक है, जैसे जैसे तुम लोग आगे प्रोसीड करोगे तुम लोग भी यही सेम चीज देखोगे कि यही तुम्हारे साथ भी होगा कि जो चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो ना वो तुम्हें लगेगा कि डिफिकल्ट है, बाकी सारे चैप्टर्स इजी लगने लग जाएंगे। मतलब मेरे साथ तो यही होता है। फॉर्मूले बस बहुत है। नहीं मैम, मतलब फॉर्मूले बहुत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स का भी तो मिक्सचर आ गया ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी खाली एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ 2 चैप्टर्स एंड बोथ ऑफ द चैप्टर्स आर क्वाइट ह्यूज। दैट इज व्हाई वो लगता है बच्चों को कि भाई थोड़ा सा है डिफिकल्ट। तो हमने देखा था कि यहाँ पर अगर आपका ये कुछ डिस्टेंस आर के बराबर है, ये हमारी कोई करंट कैरिंग वायर है, और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बताओ, तो फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होता है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड आप लिख दोगे क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। और यहाँ पर ये थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? वेरी गुड, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम लोगों ने डायरेक्शन निकालने के लिए 2 तरीके देखे थे। एक तो हमने अपना देखा था स्क्रू रूल, हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था हमने। दूसरा वाला तरीका, ये हमारा सबसे मतलब पॉपुलर तरीका यही रहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी निकाल सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था और स्क्रू रूल देखा था। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? फादर मदर चाइल्ड, उंगलियों को फादर मदर चाइल्ड की तरह रखने के, अंगूठी को फोर्स की डायरेक्शन में, और जो फर्स्ट फिंगर होती है उसे मैग्नेटिक फील्ड, और जो थर्ड फिंगर होती है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। बिल्कुल सही, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और करंट आ गया हमारे पास, सॉरी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब आ गया हमारे पास, और हमारे पास थंब आ गया। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारी जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर फादर मदर, तो 4 फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है ना, 4 फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मिडिल फिंगर जो है फादर मदर चाइल्ड, मिडिल फिंगर हमारी करंट होती है। करंट का क्या मतलब है? जो भी आपको चार्ज गिवन है उसकी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है ना। आपको ये आई नहीं देखना कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यू हैव टू सी कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हो जाएगा मेरा करंट का डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज गिवन है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को मैं करंट की डायरेक्शन मान। तो अगर मैं अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगाकर 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से अरेंज करती हूँ, थंब हमारा हमें डायरेक्शन दे देता है मैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल सही, गुड जॉब। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इससे हमने 2 से सवाल भी सॉल्व कर लिए थे। एक सवाल और सॉल्व करते हैं, फिर अपने ट्रैजेक्टरी वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। तो एक बार ये वाला सवाल सब बच्चे सॉल्व करो अपनी नोटबुक में। पोल क्वेश्चन बना रही हूँ, एबीसीडी आप लोगों को मार्क करना है, कौन सा क्वेश्चन सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, चैट बॉक्स पे नहीं लिखना, मेरे को अपने ऑडियो ऑन करके नहीं बताना। आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स, 2040 अभी हुए हैं, 2042 तक का टाइम आई एम गिविंग यू, ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ और पोल में मार्क कर पाओ। ठीक है, सब बच्चे ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
पोल भी लॉन्च कर दिया है बेटा आप लोगों का मैंने, जो भी आपको सही ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपका सही आंसर आ रहा है, इसमें आपको मार्क कर देना है बेटा। मैम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएं? सोचो, बहुत सिंपल फॉर्मूला लगेगा, जो हमने ये फोर्स वाला फॉर्मूला पढ़ा है लगेगा वही, हिंट वही है कि फोर्स वाला फॉर्मूला ही लगेगा तुम्हारा, बस अब उसको कैसे लगाना है थोड़ा सा ये सोच के लगाओ और करेक्ट ऑप्शन सोचो कैसे आएगा। वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। इतना मेहनत नहीं करनी इस क्वेश्चन में। हमारी जो फोर्स होती है वो v क्रॉस b के बराबर है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर आती है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर आती है, Yes, साइन ma'am. 90 है ना? ऐसा कुछ होता है, तो उसकी कोई प्रॉपर्टी सोचो कि अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड हमारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो क्या वो हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? ट्राई टू थिंक कि अगर हमारे को पता है, हमें ये चीज पता है कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर आते हैं, सो कैन वी यूज दैट समहाउ इन दिस क्वेश्चन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ठीक है, चलो छोटी सी हिंट दे देते हैं, उसके बाद तुम लोग सॉल्व करके फिर करेक्ट आंसर बताना। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q into V cross B. वेरी गुड, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। QVB sin theta. बिल्कुल सही, मैम, क्यू K वी गैप बी। में जानी चाहिए ना फोर्स तो। फोर्स क्यों जाएगी के कैप में? एक्सेलरेशन इज फाउंड आउट टू बी, अब एक्सेलरेशन तो फोर्स के लगने के बाद आएगी ना, ये फोर्स की वैल्यू कुछ मास इनटू एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सेलरेशन गिवन है ना तुम लोगों को। यस मैम। तुम्हें इनिशियल एक्सेलरेशन थोड़ी गिवन है, इनिशियल तो पार्टिकल तुम्हारा किसी वेलोसिटी से चल रहा था। अब मैंने क्या बोला कि हमें पता है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वजह से फोर्स तुम्हारी परपेंडिकुलर आएगी मैग्नेटिक फील्ड के। इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन हमें गिवन है दैट शुड आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्राई टू फाइंड आउट कि एक्स की वैल्यू कैसे होगी। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो कोई चीज होती है जो जीरो हो जाती है, Cos. डॉट Dot product. तो क्रॉस जीरो बोला ना बेटा ने, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाएगा, इसका मतलब है दैट ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो if they are Yes, ma'am. perpendicular. Okay. Yes, Now ma'am. can you use this? Now use this and try to find out what is the value of x. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे अटपटा टेढ़ी चीज नहीं हुई कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, 2 मिनट का आंसर है। ठीक है, एबीसीडी ऑप्शंस मार्क करो पोल के अंदर अब बेटा सब लोग सॉल्व करके। वेरी गुड, बच्चों ने मार्क करना भी शुरू कर दिया है, गुड जॉब। बाकी बच्चे भी मार्क करो, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है, खाली एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसी से खेल रहे हैं फोर्स वाले में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। करो बेटा, अभी दिखाई 3 बच्चों ने वोट किया है, बाकी बच्चे भी वोट करो, देन विल मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, बहुत बच्चों ने वोट दे दिए हैं, सो लेट अस सी व्हाट द राइट आंसर इज नाउ। अब हमें पता है दैट a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, तो यार डॉट प्रोडक्ट तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो अब, है ना? Yes, ma'am. a डॉट b अगर हम करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या है, xi प्लस 2j कैप मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, है ना? ये पूरा ही मतलब एक तरीके से 10 रेज टू माइनस 2 से मल्टीप्लाइड है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये 10 रेज टू माइनस 2 तो मैं हटा ही दूंगी यहाँ से, तो मेरे पास आएगा क्या, बेसिकली 3x प्लस 8 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, Minus 8 by 3. इज दिस ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, obviously Yes, this ma'am. value should be in meter per second square. So that means that the correct answer to this question is option A. ठीक है, चलूं आगे? Yes.
यस मैम। चलो, तो हमने बहुत अलग अलग टाइप के लॉरेंस फोर्स के देख, मतलब ये जो फोर्स वाला एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रही है वो देख लिए, लॉरेंस फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने देख लिया। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे भी, बाकी आगे जाकर। डॉट प्रोडक्ट आपके दिमाग में कैसे आया था? डॉट प्रोडक्ट ऐसे आएगा कि अगर दो चीजें तुम्हारी परपेंडिकुलर होंगी तब ये चीज याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होएगा, अगर दो चीजें तुम्हारी पैरेलल होंगी तब याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, ओके ठीक है, तभी मैथमेटिक्स तुम्हारी इसी तरीके से चलेगी कि अगर दो वेक्टर तुम्हारे परपेंडिकुलर तो याद होनी चाहिए ये चीज कि ऑर्थोगोनल मतलब डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। सबसे बढ़िया और सबसे यूज डॉट प्रोडक्ट का मेजर यूज यही होता है। मैं ठीक तो है, भी कोई चेंज करने बैठ गया था। वो तो देखो दिक्कत वहां पर आएगी ना, वो तुम्हें एक्सेलरेशन जो गिवन है दैट इज द एक्सेलरेशन व्हिच वाज फाउंड आउट। मतलब तुम्हारा पार्टिकल किसी वेलोसिटी से चल रहा था, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तब वो एक्सेलरेशन मिली। तो वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स लगने के बाद मिली, उसको तुम वेलोसिटी में सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो जो ये जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस, वेलोसिटी इज द कॉज। ओके मैम। अब आ जाओ अपने अगले पार्ट पे, जिसमें हम थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी वाली जो चीज है एक बार वो डिस्कस करते हैं। एक बार मेरी स्क्रीन आगे मूव ऑन हो जाए, हो गई। तो दो तीन केसेस होते हैं इसके अंदर भी। केस वन इज द सिंपलेस्ट केस, उसके बाद केस टू पे चलेंगे। तो केस वन हमारा ऐसा केस है जब हमारी जो वेलोसिटी है, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली अब तुम्हारा हो क्या रहा है कि तुम्हारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इस डायरेक्शन में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड गिवन था, ये येलो वाला जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। दो केसेस बना देते हैं, ये येलो वाला जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। सपोज दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज, एंड इस पॉजिटिव चार्ज की ये वेलोसिटी हम लोगों ने दे दी है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज व्हिच वी हैव गिवन। द सेकंड केस इज कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है एंड इसकी वेलोसिटी हमने कुछ इस तरीके से दे दी है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इन द फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज द एंगल फोर्स भी बिटवीन, जीरो होगा। हाँ वेरी गुड, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी, एंड इन द सेकंड केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या बोला तुम लोगों ने इस चीज में? मैम दोनों में फोर्स जीरो होगा। वेरी गुड, कि भाई हमें तो पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना। तो भाई हमारी तो फोर्स ही जीरो आ गई इस केस में। इस केस में तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू ही जीरो आ गई। तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हमारे पास पार्टिकल है, इफ इट इज गिवन दैट द पार्टिकल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो जीरो फोर्स लगेगी। इसका मतलब यही है, हाँ मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगी। इसका मतलब यही है दैट पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी अ स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तुम्हारा पार्टिकल जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, उस पर कोई फोर्स तो लगी नहीं ना एक तरीके से मैग्नेटिज्म की वजह से, तुम्हारा जो पार्टिकल है वो ऐसे ही चलता रहेगा। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, दिस केस इज ओके, दिस केस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एज वेल। सो नाउ लेट अस कम टू द सेकंड केस। अच्छा एक सेकंड पीछे कर देती हूँ, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। चलो, अब सपोज हमारा जो सेकंड केस है, केस टू इज व्हेन हमारा जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग सच दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। तो जो केस हम अभी तक पढ़ के आए हैं, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी। बाद में हम ऐसे केसेस भी पढ़ेंगे कि अगर कुछ एंगल पे हो तब क्या होता है। अभी हम दो हमारे जो मेजर केसेस है वो पढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो बेटा अगर हमारी वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है, सपोज हमारा जो बी है वो इनवर्ड्स है, सपोज ये हमारा फोर्स है, ये हमारा मैग्नेटिक फादर मदर चाइल्ड है ना, तो बी हमारा इनवर्ड्स है। मतलब मैंने अंदर की साइड पे मेरा कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अंदर की साइड पे मेरा कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, उस पे मेरा एक पार्टिकल है, ये मेरा एक पॉजिटिव पार्टिकल है, एंड इसको मैंने कुछ इस तरीके से वेलोसिटी दे दी है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से वेलोसिटी दे दी है। तो तुम लोग ही मुझे बताओ, मैंने इसको इस तरीके से अगर वेलोसिटी दी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने अंदर की साइड पे रखी है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी? फोर्स की डायरेक्शन बताओ सबसे पहले। ऊपर की साइड पे आ जाएगी, अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड्स हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स।
इसकी अब हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हमें निकालनी हो तो। हमने देखा है कि यहाँ पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली अगर आप फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो होती है QVB sin थीटा sin 90। हाँ, तो सिंस साइन इज दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हियर, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारी डायरेक्टली आ जाएगी QVB के बराबर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज नॉट चेंजिंग, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज फिक्स्ड। ठीक है, वो खाली आपकी QVB के बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड है। बट अब ये जो मेरा पार्टिकल है, क्या सोच सकते हो किस तरीके से चलेगा? सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर मोशन नहीं मिल गया इसको, इसको तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर फोर्स मिल गई। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, इट विल फोर्स दिस पार्टिकल टू मूव इन सम सॉर्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। It will force this particle to move in circular motion, जहाँ पे maybe it will inscribe a circle of radius r. So beta, what is happening in this case? That magnitude is fixed. Magnitude of force is fixed. Magnitude is fixed. Magnitude is fixed. Fm की वैल्यू तुम्हारी QVB है. But क्योंकि हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस वजह से हर पॉइंट पे अलग होगी, सो दैट इज व्हाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल चेंज एट एवरी पॉइंट. Direction of FM changes at every point, changes at every point, changes at every point because of change in direction of velocity. Because of change in direction of velocity. Is this point also clear? Yes, ठीक है. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर तुम्हारी जो वेलोसिटी और FM होंगे, दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो तो क्रॉस प्रोडक्ट का ही रूल है ना. तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे टाइम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही इंस्क्राइब करेगा. ये चलो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है बेटा? क्योंकि इस पे ये फोर्स लग रही है ना, तो ये फोर्स जो लग रही है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन पे जा रही है. इसकी वजह से तुम्हारा पार्टिकल कुछ इधर मूव नहीं कर जाएगा. इस पे ये जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से, जैसे सर्कुलर मोशन हमारा रहता नहीं था क्या एग्जैक्टली? सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती थी, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में रहता है. तो वही तो तुम्हें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स मिल गई ना. तो वेलोसिटी और एफएम का तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, एफएम और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, बट डायरेक्शन तुम्हारी चेंज हो रही है हर पॉइंट. यस मैम, ठीक है. ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पूरा का पूरा यहाँ पे जो लॉ है वो वैलिड हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, दैट एफएम is always perpendicular. Fm is always perpendicular to velocity. Therefore, the charged particle. अभी तो हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम बाद में ऐसे सिचुएशंस देखेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ गए, तो दोनों टाइप की फोर्सेस लग रही है. Therefore, the charged particle will execute uniform circular motion. ये पॉइंट सबको क्लियर है कि हाँ मैम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, हमें दिख गया? यस मैम. बहुत बढ़िया. तो अब बेसिकली हो क्या रहा है? हम लोगों ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ अंदर की डायरेक्शन में, मैं पॉइंट बता दूं. ठीक है, एक बात मैं फिर से बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ अंदर की साइड पे लग रहा है बेटा. हम लोगों ने देखा कि अगर मेरा पार्टिकल जो है, मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज एंड द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. So we saw from Fleming's left-hand rule that force will be in this direction and force's magnitude will be equal to QVB. This is okay? Yes, ma'am. Right? तो बेटा ये पूरा तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस नहीं हो गया. वहां पे भी तो ये होता था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, इसकी वजह से मेरा जो पार्टिकल है इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. यस मैम. है ना? तो यहाँ पर ये जो रेडियस बनाएगा पार्टिकल मेरा, वो कुछ r के बराबर होएगा. सही है? यस. तो अब ये वाले रेडियस की वैल्यू को तुम लोग ऑब्टेन कर सकते हो. कैसे? ये जो फोर्स यहाँ पे लग रही है, दिस शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? mv square by r. mv square upon This must be equals to mv square upon r. तो यहाँ से मेरे पास r की भी कुछ वैल्यू आ गई. ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो तुम r की वैल्यू निकाल सकते हो. r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v कट जाएगा ना तुम्हारा एक, तो mv अपॉन qb आ जाएगा. सही है? ठीक है. अगर तुमसे यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा जाए, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो. 2 pi m by qb. वेरी गुड. टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या लगाओगे? जो 2 pi r by velocity. हाँ, तुम्हारी जो पूरी की पूरी लेंथ कवर हो रही है डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, तो 2 pi r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. तो जब ये वाली चीज यहाँ पे प्लग इन करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी टाइम पीरियड की?
2 pi m by qb. 2 पाई m अपॉन QB। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो टाइम पीरियड है दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी वेलोसिटी। सो यू कैन नोट दिस डाउन दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इस पार्ट से भी ना क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, ये हम क्वेश्चंस अभी देखेंगे कैसे आते हैं। तुम्हारे को जैसे अल्फा पार्टिकल दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, ड्यूट्रॉन दे दिया, पूछा कि तीनों के चार्ज में कितना चार्ज का डिफरेंस है, इतना मास का मैम डिफरेंस है। टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। हाँ टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। मैम ये न्यू लिखा है क्या आपने? म्यू कहाँ लिखा है? अच्छा नहीं V है। वी है, वी वेलोसिटी वाला वी है। ठीक है, वी को ऐसे लिखूंगी ना, न्यू Okay. को ऐसे लिखूंगी, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके उसको हिला डुला के, जैसे हवा से उड़ गया वो वी। सही है, इतना पार्ट क्लियर है। चलूं आगे? Yes, ma'am. यस ठीक है, अब तुम यहीं से थोड़ी सी और आगे अगर तुमसे चीजें पूछी जाए तो वो भी बता सकते हो। जैसे हम लोगों ने देख लिया कि रेडियस की वैल्यू हमारी आ गई थी, रेडियस कितना आया था हमारा, mv अपॉन qb, और Yes, ma'am. टाइम पीरियड हमारा आ गया था, टाइम पीरियड की 2 वैल्यू आ गई pi. थी हमारी 2 2 pi पाई m m m by अपॉन QB। qb। अब यहाँ पर तुमसे पूछने की फ्रीक्वेंसी बता दो। पार्टिकल तो तुम्हारा अब सर्कुलर मोशन में घूमे जा रहा है ना, उसका क्या काम है, तो सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। 1/t. तो अब वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी तुमसे 2b upon पूछेंगे 2 pi ये m. मैं अब ये QB लग रही अपॉन हूँ में इससे 2 पाई m। बिल्कुल सही, 1 अपॉन टी हो जाएगा तुम्हारा। तो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी QB अपॉन में 2 पाई एम। 2 पाई एम। अगर तुमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो 2 pi by time period. वेरी गुड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारी ओमेगा। तो Yes, ओमेगा ma'am. तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 pi mu. है ना। सो दैट मींस नहीं, 2 पाई तुम्हारा कट जाएगा ना कुछ। 2 pi mu. QB upon m. हाँ 2 पाई म्यू मतलब 2 पाई से 2 पाई कट गया तो QB अपॉन एम। इज दिस पार्ट ओके? Yes, ma'am. हमने क्या चीज देखी कि भाई अगर परपेंडिकुलर है तो एक तो सर्कुलर मोशन में जाएगा, और सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो तुम्हारे जो रेडियस है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम निकाल सकते हैं। अब थोड़े से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छे इसके ना क्वेश्चंस थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से समझ के हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले थोड़े से एक दो इजी क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल हम लोगों ने करा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। सपोज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड पे है, ठीक है, ये डायग्राम में शायद क्लियर नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कुछ अंदर की साइड पे है दोनों केसेस में। ठीक है, यहीं पे तुमने एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया, यहीं पे तुमने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। तो मैं उनके दोनों का जो रेडियस है उनका रेशियो बताना है। तो अल्फा पार्टिकल बच्चों को पता है क्या होता है? Helium nuclei. वेरी गुड, वेरी हीलियम गुड, का न्यूक्लियस। बिल्कुल सही। एक बार मैं रिपीट भी कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। तो अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली अ पार्टिकल विच इज आइडेंटिकल टू हीलियम 4 न्यूक्लियस। हीलियम 4 न्यूक्लियस। जिस बच्चे को नहीं पता उसको बता भी रही हूँ, उसको नोट डाउन कर लो, जिसको नहीं पता नोट डाउन कर लो। तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल तब निकलेगा जब हमारा कुछ इस तरीके का रिएक्शन हुआ है कि हमारा ये एटॉमिक नंबर है, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, दे हैव गिवन अस समथिंग, एटॉमिक नंबर -4y z-2 प्लस हीलियम न्यूक्लियस। तो ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल, ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। इसी तरीके के रिएक्शन को हम अल्फा डी के कहते हैं, इसको भी तुम्हारा बाद में हम पढ़ लेंगे। तो बेसिकली हमारा जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल में होता क्या है, अल्फा पार्टिकल के अंदर दो तुम्हारे प्रोटॉन्स होते हैं, और दो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, दो ही हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स चार्ज इज इक्वल्स टू +2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें पता ही है, तुम्हें दोनों के मास के बीच में रिलेशनशिप गिवन है। तो हमें रेडियस का जो एक्सप्रेशन पता है, वहां से वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ द ट्रैजेक्टरीज। 3647. वेरी गुड, 3647 आया बच्चे का। बाकी बच्चे भी बताओ, बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की। मैंने बता दिया कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वहीं से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। नहीं नहीं, सॉल्व कर लिया अजय। बताओ, तुम भी बताओ सॉल्व करके अजय बेटा। ये सिंपल है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, जेन्युइनली इसका आंसर जल्दी निकल जाएगा। चलो कर लो, 2 मिनट लो, एक बार ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
मैम अजीब अजीब से पार्टिकल दे देते हैं, मतलब उनका पता नहीं होता हमें। हाँ देखो वो वाले मतलब तुम्हें पता चल जाएगा। तो केमिस्ट्री में तुम सारी चीजें सीखोगे ही, फिजिक्स में भी जब तुम बाद में आओगे ना, तो बाद के अंदर जब ये हम सारे डीकेस पढ़ेंगे, बीटा डीके पढ़ेंगे, अल्फा डीके Velocity पढ़ेंगे, same तब है ना? तुम्हारे ये आएंगे सारी चीजें। हाँ वेलोसिटी v की वैल्यू सेम गिवन है, रिलीज विद द सेम वेलोसिटी, क्वेश्चन में भी बोल रखा है। मैम ये तीनों तो याद थे, अल्फा बीटा गामा। इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे। सवाल पूछेंगे तो तुम्हें मास वगैरह का रेशियो गिवन होगा, ऐसे ही देंगे ना जिनका चार्ज जो होता है और जो मास होता है वो कंपेयर कर पाए। यस मैम। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व, 3647 ठीक है चलो हम इसको 3647 आ रहा है। यस 3647 आंसर आ रहा है, सब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमें दोनों केसेस में इक्वली गिवन है 2 टेस्ला के बराबर। उसके अलावा हम लोगों को बोल रखा है कि जो तुम्हारा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है दैट इज 7294 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट फॉर्मूला इज दैट R इज इक्वल टू mv अपॉन qv, है ना। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ, तो अल्फा पार्टिकल के केस में रेडियस कितना हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी इज द सेम, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय b, b भी हमारा सेम है। तो अब यहाँ पर मैं मास की वैल्यू कितनी लिख सकती हूँ, 7294 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, अब चार्ज मैंने कितना बोला, +2e है, तो +2 इंटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय b। तो बेटा ये वाली जो टर्म यहाँ पर है me अपॉन ये वाली पूरी की पूरी टर्म, दिस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यस मैम। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, r अल्फा अपॉन r e इज इक्वल्स टू व्हाट, 7294 अपॉन 2। यस मैम। आ गया ना यहाँ से आंसर, जो बच्चे ने बोला सही एकदम बोला, 7294 है ना ये। हाँ तो इसको बस आधा कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, भाई तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। सो r अल्फा अपॉन r e विल कम आउट टू बी 3647। इज दिस पार्ट ओके? Yes, ma'am. मैम इसमें जैसे दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऑपोजिट नहीं है, दोनों की वेलोसिटीज तुम्हें सेम ही गिवन है ना, और तुम्हें यहाँ पर वैल्यू देखनी है दोनों पे फोर्स। मैम डायरेक्शन अपोजिट है ना उनकी। तो कुछ नहीं, डायरेक्शन फिर से ऑपोजिट, उल्टा रेडिया ले लिया है। फिर show me। रेडियस की वैल्यू तुम्हारी सेम ही रहेगी ना, तुमने डायरेक्शन कुछ भी करी हो, रेडियस जो भी तुम्हारा सर्कुलर पाथ बनेगा वो किसी भी डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा नहीं हो, मैम, अल्फा ratio पार्टिकल करते ऐसे जा रहा हो। वक्त इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले लिया और अल्फा को नीचे ले लिया। अच्छा, अब मैंने वही बोला कि 1/3647 बोला है बच्चे ने। नहीं बेटा, Yes, यहाँ पर ma'am. जो तुम्हारी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे थोड़ा कम फर्क पड़ेगा अगर वो तुम्हारी परपेंडिकुलर है फील्ड के, जिस तरीके से हमें गिवन है। तो तुम्हारा जो रेडियस बनेगा उसका रेशियो जो होगा वो तुम्हारा mv अपॉन qv से आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर तुम इलेक्ट्रॉन की वो भी तो आ गया वेलोसिटी था, देखो, मैंने रेशियो उल्टा लिया है। चलो कुछ नहीं होता। अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आया अपन को, आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक बार ये वाला देखो क्वेश्चन, इसको कैसे करोगे। अब यहाँ पर तुम्हारा एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। इसकी ना एक थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ कि प्रोटॉन ड्यूट्रॉन क्या होता है। प्रोटॉन तो अपन को पता है, ड्यूट्रॉन Yes, तुम्हारा ma'am. क्या होता है, प्रोटॉन तो हाइड्रोजन तुम्हारा का। एक तरीके से ये हो गया हाइड्रोजन। 1H1 तो प्लस, electron। है ना, कि जहाँ पे तुम्हारे दो पास खाली एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन है। अब तुम्हारा ये जो ड्यूट्रॉन होता है दैट इज 2। 2 हाँ, तो प्रोटॉन। 2 का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक प्रोटॉन होता है, एक तुम्हारे पास न्यूट्रॉन होता है। एक तुम्हारे पास प्रोटॉन होता है, एक तुम्हारे पास न्यूट्रॉन होता है। अल्फा पार्टिकल अभी हम लोगों ने पढ़ाई है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी एक टेबल सी बना दूं, अगर मैं इसकी एक टेबल सी बना दूं, तुम लोग भी ऐसी एक टेबल सी बना लो, तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये टेबल्स ना मेरे से सीधी लाइन बनती नहीं है, तो तुम लोग ट्राई करना कि सीधी लाइन ही बना लो। सो आई एम राइटिंग द चार्ज हियर, आई एम राइटिंग द चार्ज हियर, आई एम राइटिंग द मास हियर। लेट अस टॉक अबाउट, सबसे पहले प्रोटॉन की अगर मैं बात करती हूँ, तो प्रोटॉन के अंदर तुम्हारा खाली एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एकदम कंपेरेबल ही रहता है। प्रोटॉन है हमारे पास, एक हमारे पास ड्यूट्रॉन है और एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। तो अगर मैं मास की बात कर रही हूँ, तो प्रोटॉन पे खाली तुम्हारे पास एक प्रोटॉन है, तो इसका मास हो जाएगा 1 यूनिट, वेयर यूनिट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन बेसिकली। अगर हम यहाँ पर अब ड्यूट्रॉन का देखें, इफ यू लुक एट अ 2 ड्यूट्रॉन, यूनिट्स। तो तुम्हारा ड्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 2 यूनिट्स, और अल्फा पार्टिकल का 4 यूनिट्स। अल्फा पार्टिकल में तुम्हारे हमने क्या पढ़ा था, Oh. कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, 2। तो अल्फा 2. पार्टिकल का तुम्हारा मास हो जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, वेरी गुड, अमन बच्चे ने आंसर बता दिया, बाकी बच्चे भी निकालना फिर। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, उस पर खाली एक प्रोटॉन की वजह से चार्ज है, तो 1 यूनिट।
ड्यूट्रॉन पे भी चार्ज तो खाली एक प्रोटॉन की वजह से, तो उसका चार्ज भी तुम्हारा 1 यूनिट रहेगा। अल्फा पार्टिकल पे तुम्हारा जो चार्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ 2 प्रोटॉन्स, तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 यूनिट्स के बराबर। सो नाउ यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन कंपेयर ऑल ऑफ दीज। सो कंपेयर करो, बताओ कि क्या सही आंसर रहेगा इस केस में, व्हाट इज द राइट आंसर व्हिच यू गाइस आर गेटिंग। सब बच्चे निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको गिवन है, आपको वेलोसिटी सेम नहीं गिवन, आपको सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन है। आपको वेलोसिटी सेम नहीं गिवन है, आपको सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन है। यस मैम, बी ऑप्शन ही आ रहा है। ये ऑप्शन ही आ रहा है, बाकी बच्चे ये बताओ। ठीक है, आएगा कैसे? सबसे पहले तुम जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा देख लो। हमें पता है दैट mv² इज इक्वल्स टू qvb। तो यहां से हमारे पास मैम r की वैल्यू आ गई थी mv/qb, है ना। अब ये जो mv है, अब ये जो mv है, एक तरीके से तुम्हारा mv मोमेंटम हो गया ना। एक तरीके से तुम्हारा जो mv है वो मोमेंटम हो गया। तो अगर मैं mv को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखूं, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो एक तरीके से mv की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर, मतलब mv अगर मैं लिखूंगी तो mv की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर बेटा? मैम 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन v। 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन v। अब ये तो सही लग नहीं रहा फॉर्मूला। तो हम लोग करते क्या है इस सिचुएशन में, यहां से हम लोग v की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से अगर आप लोग v की वैल्यू निकालोगे तो v की वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाएगी, v² से v² की वैल्यू आ गई 2ke/m। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 एनर्जी अपॉन m। तो यहाँ पे अगर तुम mv की वैल्यू निकालते हो, जो हमारा मोमेंटम का भी सेम एक्सप्रेशन आता है, वो आ जाता है √2 एनर्जी इंटू m। यही तो एक्सप्रेशन मोमेंटम का भी आता है, यस मैम। है ना। तो अब यहाँ पर तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो दैट अगर तुम्हें एनर्जी गिवन है तो तुम्हारा जो r होएगा, रेडियस जो होएगा, उसकी वैल्यू कितनी मैम हो जाएगी? स्क्रीन। अच्छा, अरे यार ये तो इम्पोर्टेंट था, एक सेकंड। मैम फर्स्ट टाइम स्टक हुई। नहीं, पहले भी हुई थी, अभी आ गई, अभी विजिबल है। यस मैम। ठीक है, तो अब रेडियस की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू मास इंटू एनर्जी अपॉन क्यूबी। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला विच आई गिव यू गाइस। जो भी हमने अभी ये पढ़ा है अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई जो मैंने लेफ्ट में लिखी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ऐसे ही तो चेंज करते हो ना। एमवी तो तुम्हारा मोमेंटम है, हमें पता है P इज इक्वल टू √2me तो होता है। तो बस वही मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि तीनों की हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। तो अब अगर मैं यहाँ पर तीनों पार्टिकल्स के लिए रेडियस लिखूंगी तो तुम्हारा रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू √ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी हमें पता है सबकी सेम है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय b। अगर हम रेडियस लिखेंगे ड्यूट्रॉन का तो कितना हो जाएगा? कैसे पता, मतलब एनर्जी सेम है? बेटा क्वेश्चन में गिवन है a proton, a neutron and an alpha particle with the same kinetic energy enter a region। अब यहाँ पे आपको ना वेलोसिटी सेम नहीं गिवन, यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है। ठीक है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला चेंज कर दिया ना, कि वेलोसिटी तो हमें पता नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, जो हम पता है सेम है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय b। एंड सिमिलरली आप r अल्फा की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? r अल्फा की वैल्यू कितनी लिखोगे? √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय b। तो अगर हमें तीनों का रेशियो लेना है तो खाली मास और चार्ज वाली टर्म आएगी ना हमारे पास। अगर आप rp का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो ड्यूट्रॉन के रेशियो के साथ और अल्फा पार्टिकल के रेशियो के साथ, तो आपके पास खाली जो सबके मास और चार्ज वाली टर्म है वो आएंगी। तो √ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन, रेशियो √ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन,
रेशियो अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये सब हमको पता है कितना होता है ना। मास ऑफ प्रोटॉन हमने बोला था 1 यूनिट होता है, जो चार्ज होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। न्यूट्रॉन का मास तुम्हारा 2 यूनिट्स होता है, 2 times चार्ज उसका 1 होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास हमारा कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा, क्योंकि मास इसका 4 यूनिट्स होती है और चार्ज इसका 2 होता है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1√2। Yes, ma'am. 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन से हमने 2 चीजें सीखी कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, वेलोसिटी नहीं गिवन हो, तो आपका जो फॉर्मूला है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको मोमेंटम गिवन है तब आप डायरेक्टली P/Q करके भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्लियर है बेटा? हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोले कि सेम मोमेंटम के साथ एंटर कर रहे हैं, तो mv को कर देना कांस्टेंट। mv तुम्हारा दोनों मल्टीप्लिकेशन दोनों की कांस्टेंट। सही है? इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। Yes, ma'am. ठीक है। अब हमें ना एक थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस कॉन्सेप्ट से, कुछ इस तरीके के कि सपोज हमारे को एक चार्ज पार्टिकल गिवन है मास m का, इसका डायग्राम आई एम ड्राइंग। सपोज हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर की साइड पे है। ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस पूरे एरिया के अंदर है, मैं पूरे एरिया में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया के अंदर है, ये वाले पूरे एरिया के अंदर है, और दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हारा कोई चार्ज है, अब हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज आई एम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इट हैज एंटर्ड द मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी v0। इस तरीके से तुम्हें डायग्राम गिवन है। अब तुमने क्या बोला है कि भाई कितनी तो इसमें डिविएशन होगी, कितनी इसके अंदर डिविएशन होगी, और कितना टाइम ये स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड करेगा? पहले तुम लोग खुद थोड़ा सोच के बताओ। मैम कितना टाइम वो लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करने में? क्रॉस कैसे करेगा? मैम क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई की तो डेविएट होते होते मैम एक पॉइंट आएगा ना, जब बाहर निकल जाएगा फील्ड से, जैसे हाँ, तो कैपेसिटर में बताओ क्वेश्चन किस किया था तरीके एक। की ट्रैजेक्टरी यहाँ पे वो फॉलो करेगा मामला उसका? मैम वो हाफ सर्कल बना के निकल जाएगा। हाफ सर्कल बना के निकल जाएगा। इस टाइम पे वो जस्ट घुसा है, उस पे ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी फोर्स लग रही है। फोर्स कितनी लग रही है वो भी तुम लोगों को पता है। तो भाई ये एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब करके निकल नहीं जाएगा? यस मैम। इसने तो अपना सेमी सर्कल इंस्क्राइब किया और ये निकल लिया पार्टिकल। यही तो होगा इस पार्टिकल के साथ। टाइम पीरियड का 1/4, टाइम पीरियड का आधा। हाँ, आधा कर दो उसका। इसका मतलब सबसे पहले तो तुमने ये समझ लिया कि पार्टिकल कंप्लीट्स semicircular path in magnetic field। तो डिविएशन का क्या मतलब है कि पार्टिकल तुम्हारा इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितना एंगल उसने एक तरीके से कवर कर लिया, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर ली है। तो डिविएशन हमारी कितनी हो गई? 180 डिग्री। डिविएशन हो गई हमारी 180 डिग्री और पाई रेडियन, जो भी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है वो मार्क कर देना। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। अब तुमने सेकंड चीज क्या बोली है, कितना टाइम वो चार्ज पार्टिकल स्पेंड करेगा। तो ये टाइम अब तुम कैसे निकालोगे? अब ये टाइम तुम लोग कैसे निकालोगे बताओ? मैम पाई आर अपॉन में वेलोसिटी कर देंगे। करो। वेलोसिटी की वैल्यू तो हमें v0 की नहीं पता। चलो वेलोसिटी की वैल्यू v0 की पता है, तो पाई आर अपॉन में कर दोगे, तो पाई आर की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करो। फिर यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैम mv अपॉन में qb। mv अपॉन में qb। अगर आप ये वाली जो चीज बोल रहे हो वो करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा तुम्हारा? इफ यू डू दिस पाई m by qb। ठीक है। तो तुमने एक तो तरीका ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका जो है, जो आइडियली हम लोग फॉलो करेंगे, वो हम कुछ इस तरीके का तरीका फॉलो करेंगे कि हमने देख लिया, एक सेकेंड, कि हमने देख लिया हमारा एक पॉजिटिव पार्टिकल है, v0 वेलोसिटी से चल रहा था, उस पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग गई, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से अब ये घूम जाएगा, जिसकी वजह से ये घूमेगा, आधा सर्कल इंस्क्राइब करेगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा। ये जो सर्कल है इसका रेडियस आप लोगों को बोल रखा है r के बराबर है। तो एक जो चीज मैं आपको थोड़ा सर्कुलर मोशन हम यूज करेंगे, तो हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यस मैम। इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू पाई। ये तो हमने निकाली है डिविएशन। यस। यही तो हमारी डिविएशन है जो हमने ऑब्टेन करी है। ओमेगा की क्या वैल्यू लिखी थी हमने?
नहीं, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी मतलब क्यूबी बाय एम लिखी थी, QB by M. मल्टीप्लाइड बाय Yes, ma'am. टाइम। तो यहाँ से मेरे पास टाइम का एक और अच्छी वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके पास टाइम की क्या वैल्यू आ गई, पाई एम अपॉन क्यूबी। वही वाला पहले वाले एक्सप्रेशन में भी ऐसी वाली सेम वैल्यू आ जाती, कोई दिक्कत नहीं आती, बट 2 से डिवाइड कर दिया उसने. हाँ, दिस इज इजियर आई फील देन द लास्ट मेथड, क्योंकि अभी जो बाकी क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ये वाली चीज इजीली दिख जाएगी, ये वाला मेथड इजीली दिख जाएगा, बाकी वाला जो पिछला वाला मेथड है वो शायद इजीली ना दिखे। सही है बेटा, Yes, ma'am. चलूं Yes. आगे? Yes, ma'am. एक मिनट नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलती हूँ। डन, चलो। अब क्या हो रहा है, अब हमारी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो रही है। एक बार ये वाली सिचुएशन को सब बच्चे खुद थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अंदर की साइड पे ही है, लेकिन अब हमारा जो पार्टिकल है ना वो सीधा एंटर नहीं किया। अब हमारा ये जो पार्टिकल है, इट इज एंटर्ड एट सम वेलोसिटी, इट हैज एंटर्ड एट सम वेलोसिटी एट एन एंगल। सो नाउ वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टाइम स्पेंट। तो एक बार ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। आई एम कमिंग बैक इन जस्ट अ मिनट, देयर इज समवन एट द डोर, आई एम कमिंग बैक इन अ मिनट। तब तक एक बार ये अटेम्प्ट करो। हेलो. यस बच्चों, अब बताओ इसका आंसर कैसे निकलेगा? Ma'am, deviation pi minus theta r here, time period pi minus theta into m upon QB. कहीं कुछ गड़बड़, हाँ, पाई माइनस थीटा नहीं आएगी, पाई माइनस 2 थीटा आनी चाहिए। एक बार चेक करो तब तक आप, ठीक है? एक बार अब आप चेक करो। अब यार इस सिचुएशन में भी पार्टिकल तुम्हारा करेगा तो सर्कुलर मोशन ही ट्रैवल। इस Yes, सिचुएशन ma'am. में भी होना तो यही चाहिए। क्यों क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अभी भी जो हमारी फोर्स है, अभी भी जो हमारी फोर्स है, फोर्स तो 90 डिग्री के एंगल पे ही लगेगी। तो फोर्स तो तुम्हारी कुछ इस हिसाब से ही लगेगी। दिस विल बी माई मैग्नेटिक फोर्स, so that means that still the particle should travel in circular motion. Still the particle is traveling in circular motion, still it will inscribe the same radius. सब कुछ सेम चलना चाहिए, बस ये सर्कुलर मोशन का कितना अमाउंट हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। Ma'am, pi by Circular 2 minus theta है. पाई बाय 2 माइनस नहीं,
अब बताती हूँ कैसे निकालोगे। अब ये वाली हमारी ये लाइन है, यहाँ पे तुम्हारा जो पार्टिकल है वो शुरू कुछ इस डायरेक्शन में हुआ, हमारा जो पार्टिकल है वो शुरू ही कुछ इस डायरेक्शन में हुआ, है ना, शुरू ही कुछ इस डायरेक्शन में हुआ जहां पर ये थीटा एंगल बना रहा था, जहां पर ये थीटा एंगल बना रहा था। मैम एक बार वापस बताएं। एक बार वापसी बताती हूँ, बताइए। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी सिचुएशन तो हमारी सारी सेम ही है ना, कुछ सिचुएशन में थोड़ी गड़बड़ हुई है, सिचुएशन तो हमारी पूरी की पूरी सेम ही है। अभी भी हमारा जो पार्टिकल है, अभी भी जो हमारा पार्टिकल है वो ट्रैवल तो सर्कुलर मोशन में ही करेगा, ट्रैवल तो कुछ ना कुछ सर्कुलर मोशन में ही करेगा अभी हमारा पार्टिकल, है ना। बस अब ये होगा कि वो पूरा का पूरा सर्कल इंस्क्राइब नहीं करेगा, जैसे पहले सेमी सर्कल कर रहा था अब वो सेमी सर्कल इंस्क्राइब नहीं करेगा। अब मेरा पार्टिकल ऐसे 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 करके कुछ ट्रैवल हुआ और कुछ इस वाले पॉइंट पे बाहर निकल गया, कुछ इस वाले पॉइंट पे बाहर निकल जाएगा। तो उसने यहां से एक तरीके से शुरू किया ना अपना मोशन, उसका मोशन तो मेरे पार्टिकल का तो कुछ यहां से शुरू हुआ और कुछ यहाँ पर वो बाहर भी निकल जाएगा, तो खाली सर्कल का इतना ही तो हिस्सा उसने ट्रैवल किया। एक कोड, हाँ, पार्टिकल ने कुछ छोटा सा कॉर्ड वाला हिस्सा ट्रैवल किया है। तो अब ये कॉर्ड वाले हिस्से में मैं बोल रही थी कि वो जो तुम फॉर्मूला बता रहे थे ना, वो फॉर्मूला लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कॉर्ड की, ये बताओ। अब ये कॉर्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे? कोड का फॉर्मूला लगा के। बहुत लंबा तरीका हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। मैम जितना थीटा है उस थीटा निकाल लेना, जितना थीटा आ रहा है थीटा उससे निकाल R लो। से हाँ, कुछ इस तरीके से करो कि ये वाला एंगल भी तो थीटा के बराबर होना चाहिए। Yes, और ma'am. अब जब मेरा पार्टिकल यहाँ पर निकल कर आएगा, अब जब मेरा पार्टिकल यहाँ पर निकल कर आएगा, तब भी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, फोर्स की डायरेक्शन Yes, उसके ma'am. इसमें भी कुछ ऐसी होगी। और सिमेट्रिक मामला है, पहले जैसे 90 डिग्री में हो रहा था, यहाँ पर भी कुछ सिमेट्रिक मामला है, तो ये वाला एंगल भी मेरा कुछ थीटा ही होना चाहिए। कैन यू गाइस इमेजिन दैट कि पार्टिकल मेरा घूमा और यहाँ से जब बाहर निकला तो वी नॉट की वैल्यू तो सेम है, एफ एम की वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ पर भी एंगल तुम्हारा थीटा ही तो बनेगा, Yes. है ना। तो अब अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, अब मैं इसका कुछ डायग्राम बनाऊं, तो कुछ ऐसे डायग्राम बन रहा है कि ये मेरा कुछ रेडियस होना चाहिए था, ये मेरी जो फोर्स है वो लग रही है, दिस इज माई एफ एम इन दिस केस, दिस इज माई एफ एम इन द फर्स्ट वाली डायरेक्शन जो मेरी लग रही है, दिस इज माई एफ एम इन दिस फर्स्ट डायरेक्शन जो मेरी लग रही है। ये मेरा एक तरीके से कुछ सेंटर लाइन है। तो मेरा जो पार्टिकल है उसने कितना एंगल इंस्क्राइब कर दिया, ये जो एंगल है ये तुम्हारा थीटा है, ये जो एंगल है ये तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा सपोज 90 डिग्री है, जो ये मिडिल वाली लाइन है उसके बराबर। तो एक तरीके से मेरे पार्टिकल ने ये वाला जो एंगल है वो इंस्क्राइब किया ना यहाँ पर। स्क्रीन, एक सेकेंड बेटा, स्क्रीन विजिबल है आई थिंक, अच्छी हुई है क्या? Yes, ma'am. मैम आ गई. आ गई, राइट। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मेरा जो पार्टिकल है पहले वो जो 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अब उसने ये वाला जो इतना डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया ना खाली, and this will be equal to what? This is 90 minus theta. This is also 90 minus theta. So in this case, deviation will be how much? 180. Pi minus 2 theta. 180 pi minus minus 2 2 theta. मतलब pi minus 2 theta will be my deviation. Is this part okay? सॉल्व कर दिया। Yes, ma'am. हाँ, अब तुम्हारा वो जो थीटा वाला टॉपिक है उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ना मैंने तभी बोला कि ये वाले तरीके से देखो कि डिविएशन कितनी हो रही है पार्टिकल में, एक्चुअल में डिविएशन कितनी हो रही है, उससे तुम्हारा जो टाइम है वो बहुत आसानी से निकलेगा। अब टाइम कैसे निकालोगे? ये जो डिविएशन है, ये जो डिविएशन है थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो टाइम यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा, डिविएशन की वैल्यू डाल दो पाई माइनस 2 थीटा, pi minus 2 theta into m upon qb. वेरी गुड, इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई टी। तो टी की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम अपॉन क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई पाई माइनस 2। सो यू गाइस कैन रिमेंबर दैट टाइम, जितना वो टाइम तुम्हारा स्पेंड करेगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एम अपॉन क्यू बी मल्टीप्लाइड बाय द डिविएशन। इज दिस आल्सो ओके? Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हमारा ये वाला जो भी हमें थीटा एंगल गिवन होगा, उससे कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ द गिवन एंगल, कुछ भी आपको एंगल गिवन है, उतना वो टाइम कम स्पेंड करेगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि उतना वो डिस्प्लेसमेंट उसको कैरी नहीं करना। तो बस वो वाला एंगल हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। चलूं आगे बेटा? Yes, ma'am. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आता हुआ है, दिख रहा है डॉट डॉट बना हुआ है, थोड़ा डीप कर दूं या फिर
ये काफी सुंदर पैटर्न लग रहा है। हाँ, ये डॉट डॉट वाला तुम्हारा पैटर्न है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड कुछ एरिया के अंदर हमें गिवन है। यहाँ पर हमारा कुछ पॉजिटिव चार्ज हम लोगों को गिवन है। सो दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका आगे तो इंफिनिटी तक जा रहा है, आपका मास m इज एंटरिंग, ये जो एंगल है थीटा उस पे ये एंटर कर रहा है। सो नाउ यू हैव टू टेल मी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेविएशन। बता दो तो तुम्हारा बाकी सारा पार्ट भी हो जाएगा। अगर डेविएशन बता दोगे तो बाकी सारा पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये डायग्राम की कॉपी बनाती हूँ ताकि वहीं पर डेविएशन थोड़ी सी बनाए। तब तक बाकी बच्चे भी सोचोगे कैसे करोगे ये वाली प्रॉब्लम। अच्छी प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम्स। मैम पाई प्लस 2 थीटा। पाई प्लस 2 थीटा, वेरी गुड। पाई प्लस 2 थीटा बोला है प्रणब ने। बाकी बच्चे ये बताओ क्या लग रहा है आंसर। इस पे बना देंगे तुम्हारा जो डायग्राम में। मैम पीछे वाले में अपना डेविएशन कैसे निकाले? पीछे वाले में डेविएशन कैसे निकालिए समझ नहीं आया। ठीक है, चलो अब इस वाले में निकाल के बताती हूँ, फिर एक बार पीछे वाले में वापसी चलते हैं। अब बेटा मैं बोल क्या रही हूँ इस सिचुएशन में, यहाँ पर भी तुम्हारी जो फोर्स है वो तो परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगी। तो तुम्हें डायरेक्शन Yes, निकाल दिया, तो ऐसे तुम फ्लेमिंग्स रूल से भी निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, वेलोसिटी ऐसे है, तो फोर्स हमारी कुछ परपेंडिकुलर एक्ट करेगी वेलोसिटी के। सो व्हिच मींस माय फोर्स विल बी एक्टिंग समवॉट लाइक दिस। दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर भी मेरा ये जो पार्टिकल है ये कुछ सर्कल इंस्क्राइब करेगा। अब ये सर्कल किस तरीके से इंस्क्राइब करेगा, ये जो मेरी मैग्नेटिक फोर्स है इसके अलोंग मेरा कुछ रेडियस होएगा। ये जो मेरी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर आ रही है इसके अलोंग मेरा कुछ रेडियस आना चाहिए, इसके अलोंग मेरा कुछ रेडियस आना चाहिए। तो अब सपोज मेरा कुछ सर्कल ये इंस्क्राइब कर रहा है, ये सर्कल कुछ इस तरीके से इंस्क्राइब करेगा, अंदर से बाहर की तरफ हाँ जाएगा बना। अंदर से बाहर की तरफ कुछ इस हिसाब से जाएगा ना। मेरा नीचे Yes, बिल्कुल और यहाँ पर ये बाहर निकल गया, यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा सर्कल तो कवर ही नहीं कर रहा। जैसा पिछले केस में हो रहा था वही यहाँ पर हो रहा है। बेटा दिख रही है ये चीज, Yes, है ना, कि मैम जैसे पिछले केस में हो रहा था यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पूरा का पूरा सर्कल जो है वो ये कवर नहीं कर रहा है। ये पूरा का पूरा सर्कल कवर नहीं कर रहा है। सर्कल कवर करने से पहले ये कहीं बाहर जा रहा है। और इस वाले एरिया पे जहां से ये बाहर जाएगा, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, अब ये बाहर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगी कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी, इसके परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी समवॉट माय सेंटर। कैन यू गाइस इमेजिन दैट? हाँ, Yes, यहाँ पर ma'am. मेरा एक चंक मिसिंग है। जैसा पिछले केस में हो रहा था वहां पे खाली एक चंक कवर हो रहा था, यहाँ पर मेरा एक चंक मिसिंग आ रहा है। तो अब ये कितना चंक मिसिंग है वो अगर मैंने निकाल लिया मेरा काम हो जाएगा ना बेटा, Yes, ma'am. है ना। ये वाला मेरा कितना चंक मिसिंग है अगर वो मैंने निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसको कैसे निकालोगे? वही सेम चीज, वही वाली, बिल्कुल सही, वही चीज यूज कर लो ना। ये तुम्हारा थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा, ये भी तुम्हारा थीटा से बाहर जाएगा तो ये भी थीटा आएगा। इसका मतलब है अगर ये वाला जो एंगल है ये मैं बनाती हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, राइट। तो यहाँ पर जो मेरी डेविएशन आ जाएगी वो आएगी 360 माइनस 180 माइनस 2 थीटा। तो कितना? Yes, ma'am. 180 plus 2 theta. वेरी गुड। ये चीज समझ में आई? आगे चलूं? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि डेविएशन कितनी हो जाएगी। इस केस में हम लोगों ने देखा कि डेविएशन कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री माइनस पाई माइनस 2 थीटा। मतलब यहाँ पे आप 2 पाई लिख लो, 360 डिग्री और 2 पाई साथ में सही नहीं लग रहा है ना। सो 2 पाई माइनस 2 थीटा हमारे पास आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा। अब डेविएशन आ गई तो टाइम तो ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, Yes, ma'am. है ना। We again know that theta is equals to omega t, which means pi plus 2 theta will be equal to omega is Ma'am, m by हाँ, q. Ma'am, very m by good, q भी in very good, bracket में q plus 2 theta. very good, you are absolutely right। तो m upon q भी आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा। अभी समझ में आया? बच्चे को डाउट था ये वाले क्वेश्चन में, डेविएशन कैसे निकाली वाला पार्ट समझ में आया? पर पिछला क्वेश्चन और बता दूं। यस मैम। अब बेटा पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है उसने पूरा सर्कल, जैसे यहाँ वहां पे तो हम सेमी, पहले वाले केस में तो सेमी सर्कल उसने कवर किया। अब ये पार्टिकल ने सेमी सर्कल कवर नहीं किया। अब ये जो पार्टिकल है इसका मोशन कुछ यहां से शुरू हुआ
ये जो पार्टिकल है इसका मोशन कुछ यहाँ से शुरू हुआ विद दिस वेलोसिटी, और यहाँ पर कुछ इसका जो मोशन है वो खत्म हो गया विद ये जो परपेंडिकुलर कुछ वेलोसिटी है, उससे ये पार्टिकल बाहर आ गया। तो अब जो मेरा पार्टिकल है उसने खाली इतना हिस्सा कवर किया है, खाली इतना हिस्सा कवर किया है। तो ये जो हिस्सा कवर किया है उसकी वैल्यू निकालने की मैंने कैसे कोशिश करी, मैंने बोला कि ये तो हमारी वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है, ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये फोर्स का होएगा, ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये फोर्स का होएगा। जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल फोर्स का बनेगा यहाँ पर, जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा Yes. है वही एंगल तुम्हारा यहाँ पर कुछ बनेगा। तो वो वाले एंगल से तुम ये वाला एंगल निकाल सकते हो ना, 90 माइनस थीटा के बराबर तुम्हारा आ जाएगा ये वाला जो एंगल है। ठीक है, अगर ये भी समझ कौन सा लिएगा, सो मतलब if this angle is equals to theta, this will be equal to 90 minus theta, ओके मैम, क्योंकि ये जो बीच वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। That means that this angle will also be equal to 90 minus theta. Similar analysis you can place here as well because the particle will come out at the same angle at which it came inside. तो यहाँ से हमारा जो पूरा का पूरा एंगल आएगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल ने कवर कर लिया, दैट इज 90 minus 2 theta. इज इट ओके बच्चों? दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, Yes, ma'am. चलूं आगे? Yes. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये कैसे करोगे? यहाँ पर भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ना क्रॉस है, शायद थोड़ा विजिबल कम है, मैग्नेटिक फील्ड इतने ही एरिया में है, क्रॉस के तरीके से है, तुम्हें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया में उसकी थिकनेस कुछ टी के बराबर गिवन है हमें, ठीक है, क्रॉस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे करोगे एक बार ये सोचो पहले, उसके बाद आएंगे हम इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है ना कि होगा क्या, कि तुम्हारा पार्टिकल कुछ एंटर करेगा, कुछ तुम्हारा पार्टिकल तुम्हारा कुछ एंटर करेगा और किसी एक पॉइंट पे आके वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा खत्म हो गया। तो कितना उसने कवर किया है डिस्टेंस, वो तुम्हें निकालना है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो तुम्हें निकालना है। अब बताओ कैसे निकालेंगे? Ma'am, एक Diagram second. मैम फिगर में मैग्नेटिक फील्ड मेंशन कर दो। यार मैंने अभी बनाया था ना, वो कहाँ गया? हाँ, मैंने अभी बनाया था ना बढ़िया सा Yes, क्रॉस। ma'am, बनाया था. बेटा ये वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये जो थोड़ा सा एरिया गिवन है इसके अंदर इमेजिन कर लो कि क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, ठीक है, ज्यादा नहीं बना रही क्योंकि ना फिर फिगर खराब हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो खाली एरिया है थिकनेस टी तक, इसमें क्रॉस की डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। इज इट ओके नाउ बच्चों? तो Yes, ma'am. बेसिकली इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि तुम्हारे को एक पॉजिटिव पार्टिकल गिवन है, वो कुछ वेलोसिटी v0 से चला, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगी ऊपर की डायरेक्शन में, हमें फोर्स की वैल्यू पता है कितनी लगी। मैम टाइम बताना है क्या इसमें? हाँ, तो मैं यहाँ पर डिविएशन बतानी है कि कितना थीटा कितना मैम होगा। टाइम तो ऑटोमेटिकली आ गया ना अगर डिविएशन आ गई तो ये तुम्हारा कुछ रेडियस के बराबर है। अब तुम्हें बोला क्या है कि ये भी तुम्हारा कुछ रेडियस के बराबर है, कुछ पॉइंट ऐसा है जहां पर अब ये पार्टिकल बाहर आ गया, ये पार्टिकल अपना सर्कुलर सा पाथ इंस्क्राइब करेगा, ये पार्टिकल अपना कुछ सर्कुलर पाथ इंस्क्राइब करेगा, और ये वाला पॉइंट है जिसपे ये जो पार्टिकल है वो कुछ बाहर आ गया, जिसपे ये जो पार्टिकल है वो कुछ वही v0 वेलोसिटी से बाहर आ गया। आपको बताना है कि ये जो एंगल है थीटा, दैट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस ठीक है, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा निकालने का तरीका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एंगल मान हाँ, ट्राइंगल वगैरह मान के कर लो। ये वाला जो एंगल है हमारा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। दिस एंगल, अगर तुम ये वाला जो ट्राइंगल देख रहे हो, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। तुम्हारा जो रेडियस है और ये जो मतलब रेडियल डायरेक्शन जो रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी तो 90 डिग्री पे ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट ये जिस एंगल से डिविएट करेगा वो एंगल हमारा थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, ये जिस एंगल से डिविएट करेगा वो हमारा थीटा के बराबर ही होना चाहिए। तो ये तुम्हारा एक हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो ट्राई टू सॉल्व इट।
यार बड़ा सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करोगे? ये जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, जहां तक ये पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके बाद ये बाहर आ रहा है, वो तो हमें थिकनेस गिवन है ना, है ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू t by r। Yes, ma'am. तो थीटा की वैल्यू तो तुम्हारे पास डायरेक्टली sin इनवर्स ऑफ t by r नहीं आ गई? मैम लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा इतना आसानी से कैसे हो जाएगा। यही होता है जेई वाले क्वेश्चंस में ना, बच्चों को लगता है कि मैम इतने आसानी से कैसे हो जाएंगे। तो भाई हमें आर की वैल्यू तो पता है। आर तुम्हारा क्या होता है? mv अपॉन क्यूबी। रेडियस। हाँ, आर तुम्हारा रेडियस होता है, वैल्यू mv अपॉन क्यूबी होती है। जिसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स ऑफ क्यूबी टी अपॉन mv। अब बताओ ये क्वेश्चन सिंपल था नहीं था? ये तो क्वेश्चन तुम किसका बोलोगे? फिजिक्स का बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री का बोलोगे, क्या बोलोगे? आईटीएफ। दिमाग का। दिमाग का। ऐसे क्वेश्चन, अब अगर मैं हूं ना जेई का पेपर सेट करने में, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस दूं। ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए दूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बच्चे खो जाएंगे इन क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। मैम नहीं, आप नहीं होने चाहिए मैम, मुश्किल मतलब हो ना जाएगा ऐसे सारा क्वेश्चन में कुछ। होगा क्या कि तुम लोगों का ना फॉर्मूला एप्लीकेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा। बस तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है ये क्वेश्चन में। इस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए। एडवांस में आएंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से ऐसे अजीब से क्वेश्चंस जो होते हैं, वैसे ये मेंस में भी आ सकता है, बट ये क्वेश्चन को देखते ही बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मैम मैथ्स तो वैसे ही टाइम लेते हैं, फिजिक्स भी लेने लगेगी फिर। हाँ, जाते केमिस्ट्री के लिए हूँ। केमिस्ट्री के लिए मतलब बचेगा ही आई नहीं। थिंक केमिस्ट्री में तुम्हारे फिर भी थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैं जाता ही उसी के लिए हूँ। नहीं, कुछ नहीं होता, सब बढ़िया होएगा। चलो एक और क्वेश्चन करवा लें आज की क्लास में। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा कैसे सॉल्व करोगे। ये थोड़ा जो अलग क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस तरीके से नहीं होएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या बोल रखा है? अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द ओरिजिन एज शोन। तो ओरिजिन एज शोन बोला है तो दिखा देता है तुम्हें। ये हमारा x एक्सिस है, ये सपोज z एक्सिस है, ये सपोज y एक्सिस है। इसको ओरिजिन पे रख दिया है एज शोन में। क्या है ये? लो पॉजिटिव चार्ज मैंने ओरिजिन पे रख दिया, ठीक है। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कुछ आई कैप डायरेक्शन में है, बी नॉट आई कैप। एंड वेलोसिटी वेक्टर तुम्हें गिवन है वी नॉट जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर हम लोगों को क्या गिवन है? वी नॉट जे। दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर बताना है आफ्टर सम टाइम टी। व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर आफ्टर सम टाइम टी? दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू टेल। तो कैसे सॉल्व करेंगे मुझे ये बता दो। मैम पहले इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर वहां से कोई हिंट लेते हैं। नहीं, जितना जैसे अभी करा है ना उसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। भाई सर्कुलर वाला मोशन इमेजिन करके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे वो mv होएगा। स्क्वायर बाय r। हाँ, सर्कुलर मोशन होएगा नहीं होएगा? होगा, सर्कुलर मोशन तो होगा। और यहाँ पर ये जो तुम्हारा v Yes, ma'am. क्रॉस b B तुम से B बनाओगे, तक। किस डायरेक्शन में आएगा? मैम जेड एक्सेस। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव मैम। ठीक है, एक बार ये फ्लेमिंग्स रूल भी लगा लो चाहे। तुम्हारा ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा कुछ इनसाइड डायरेक्शन में तुम्हारी कुछ फोर्स लगेगी। इसका मतलब है कि मेरा जो सर्कुलर मोशन होएगा वो भी कुछ इसी वाले प्लेन में तो होएगा, यस मैम। है ना? ये वाला जो प्लेन है इसी में तो मेरा सर्कुलर मोशन होएगा। सही बात है ना? यहाँ तक सब बच्चे तो अग्री कर रहे हो मेरे साथ कि हाँ मैम सर्कुलर मोशन तो इसी प्लेन में होएगा। यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से सुंदर सा बना देते हैं। अब मेरा सर्कुलर मोशन इस प्लेन में होएगा, मेरी फोर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है इनिशियली, तो मेरा पार्टिकल अब इसी डायरेक्शन में ऐसे 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 घूमे जा रहा है। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज तुम ये देख सकते हो कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इसमें एक्स की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी। एक्स में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा ना, यस मैम। है ना? हियर पार्टिकल will inscribe a circle in YZ plane, तो इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। x will always be 0। अब ये जो रेडियस होएगा इस वाले सर्कल का, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो तो हमें पता है। mv अपॉन क्यूबी।
वेरी गुड, रेडियस की वैल्यू हो गई mv अपॉन क्यूबी के बराबर। तो एक तरीके से हमें पता है कि ये जो सेंटर है इसका, वो सेंटर की क्या वैल्यू है, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल पता चल गए ना, यहाँ पे 0 0 मैम 0 कॉमा r कॉमा माइनस r। 0 कॉमा r, फिर से सोचो। मैम r/2। तुम्हारी वेलोसिटी ऊपर की साइड पे है ना, इस डायरेक्शन में, फोर्स तुम्हारी कुछ ऐसे लगी तो तुम्हारा सर्कल कुछ ऐसे 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 बन जाएगा। तुम्हारा जो सेंटर है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं आएगा, सेंटर जो मेरा आ रहा था वो आ रहा था 0 0 कॉमा माइनस r पे। पीछे की साइड से सर्कल बनना शुरू होएगा ना, तो ये पीछे की साइड पे पहले गिर जाएगा ना, पीछे की साइड समझ पे में नहीं पहले आया गिर ये। जाएगा ना। ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। मैं क्या बोल रही हूँ कि अब जो हमारा सर्कल है, अब ये वाला जो हमारा पार्टिकल है, ये कुछ पीछे की साइड पे चलना शुरू हो जाएगा। यस ठीक है, मैम। लेट मी ट्राई टू मेक इट मेक द डायग्राम इन अनदर वे। सपोज दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय z एक्सिस, पीछे की साइड पे कुछ मेरा x एक्सिस है जो थोड़ा सा मेरे काम का अभी फिलहाल है नहीं। ठीक है, अब इस x एक्सिस के अलोंग मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इसी x एक्सिस के अलोंग मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग मेरी वेलोसिटी है, y एक्सिस के अलोंग मेरी वेलोसिटी है, और ये जो z एक्सिस है, z एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग एक तरीके से मेरी फोर्स है ना। तो मेरी फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है, तो मेरा सर्कल तो इस डायरेक्शन में बनेगा ना। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला जो मेरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल किस तरीके से चला, ये पार्टिकल यहां तक ऊपर आया, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से सर्कल इंस्क्राइब नहीं करेगा। दिख रहा है सर्कल? यस मैम। सर्कल तो इसी तरीके से आएगा ना, क्योंकि मेरी जो फोर्स है वो इनवर्स लग रही है। तो अगर मैं रेडियस का फॉर्मूला लिखूं, तो ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस था। रेडियस जो है मेरा वो y के 0 पे आएगा, 0 0 कॉमा माइनस r पे नहीं आ जाएगा रेडियस। यस मैम। दिख रहा है अब ये रेडियस, मतलब जो रेडियस बोलिए, सेंटर कैसे आया हमारे पास। यस ठीक मैम। है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तभी मैंने इसको अलग तरीके से बनाया, वरना तो मैं विजिबल नहीं होता। सेंटर हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, सेंटर की जो वैल्यू होगी, सेंटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 0 माइनस mv अपॉन क्यूबी। दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके। यस मैम। ठीक है, अब हम लोगों को एक दो चीजें और पता है कि मैम ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी क्यूबी अपॉन एम। और अब हम सपोज किसी रैंडम टाइम को यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं। अब ये वाला डायग्राम ही है, इसी में मैं थोड़ा सा आगे चल रही हूँ। अब सपोज यहाँ पर मैं कोई रैंडम टाइम इमेजिन कर लेती हूँ। लेट मी से दैट माय पार्टिकल वाज हियर एट दिस रैंडम टाइम। मेरे कुछ कोऑर्डिनेट्स थे x, y, z। हमें पता है कि x की वैल्यू हमारी 0 ही रहेगी। ये हमें पता है कि रेडियस हो जाएगा r के बराबर, है ना। कितना यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। कितना हमारा यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, दिस डिस्टेंस राइट हियर। तो यहाँ से मैं अपने एक्स और जेड कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकती। यहाँ पे मैं, अगर मुझे पता है दैट दिस वैल्यू इज थीटा, देन कैन आई डिटरमिन माय एक्स एंड माय वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। दिस विल बी माय वाई कोऑर्डिनेट। ये जो होगा ये मेरा यहाँ से कुछ जेड कोऑर्डिनेट आएगा। सबसे पहले वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, यस मैम। यस मैम। है ना। यहाँ पर थीटा की वैल्यू तुम्हारी ओमेगा टी के बराबर है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज आर साइन थीटा। वाई कोऑर्डिनेट की डायरेक्टली वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, mv अपॉन क्यूबी साइन क्यूबी अपॉन m multiplied by t. This is my value of y coordinate. Is this part okay? यस मैम। अब z कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, z कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालोगे। मैम r cos थीटा। नहीं, r cos थीटा तो खाली कुछ इतना सा होगा ना फिर। बताओ z कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आएगी। √r² माइनस y²। इतनी मेहनत थोड़ी करनी है। चलो एक बार फिर से थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक स्लाइड ऐड करती हूँ, फिर ये डायग्राम को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं। 2 मिनट दे दो बच्चों, उसके बाद चले जाना, फिर टाटा बाय बाय कर देंगे।
मैंने हर जगह पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर दी, बस मेरे वाले क्वेश्चन में नहीं, राइट। तो अब ये कुछ डायग्राम कुछ इस हिसाब से बन रहा है कि ये वैल्यू हमारी आर के बराबर है, ये हमारा एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करा हुआ है, और ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमारी पूरी आर के बराबर है। दिस एंटायर वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर, दिस एंटायर वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर, है ना बेटा। तो अब हमें अगर z कोऑर्डिनेट निकालना है तो z कोऑर्डिनेट निकालने का क्या मतलब है, मुझे ये वाली चीज निकालनी होगी ना। माय z कोऑर्डिनेट इज दिस थिंग हियर, माय z कोऑर्डिनेट इज दिस थिंग हियर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो मैं निकाल सकती हूँ, दिस छोटी वाली टर्म। व्हाट विल दिस छोटी वाली टर्म बी इक्वल टू, r cos थीटा। तो इन दोनों से मेरे पास आ जाएगी ना कुछ वैल्यू z कोऑर्डिनेट की। तो z कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आएगा, z कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आएगा, r माइनस r cos थीटा। और ये क्योंकि नेगेटिव एक्सेस में, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव भी लगा दिया है, सही है। यस मैम। क्या आया z कोऑर्डिनेट, तो z कोऑर्डिनेट अब कितना आ जाएगा, r की वैल्यू हमारी कितनी है, mv अपॉन qb, वो कांस्टेंट बाहर भी ले सकते हो। तो हमारे पास z की वैल्यू एक तरीके से कितनी आ गई, माइनस r इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस mv अपॉन qb इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ qb अपॉन mv qb अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय t। इज दिस ओके? मैम उसको 1 माइनस कॉस थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं ना। कर सकते हैं। अब यार वो तुम्हारे ना फिर ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर ऑप्शंस। अगर तुम्हारे ऑप्शंस में ये वाली टर्म एज इट इज है तो ये वाली ले लेना, अगर साइन स्क्वायर वाली टर्म है तो उसमें कर लो, ठीक है। आइडियली इतने में भी छोड़ना सफिशिएंट रहता है आंसर, मतलब वो तुम्हारे फिर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। तो बस हमारा तो आंसर आ गया ना बेटा। यस मैम। है ना। अब हमने तो z एक्सेस z वाला निकाल लिया, x निकाल लिया, y निकाल लिया। हमें पता है कि x की वैल्यू हमारी 0 आ गई, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, mv अपॉन qb साइन qb t अपॉन m, ठीक है। एंड z की वैल्यू हमने ऊपर की रखी है, माइनस mv अपॉन qb 1 माइनस कॉस ऑफ qb t अपॉन m। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। ठीक है। दिस आई विल से वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब ये मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा था मेरी आज की क्लास का, तभी मेरा मन था कि ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दूं। मजे आए इस क्वेश्चन में? मजे तो आए, लेकिन मैम दिमाग उल्टा पुल्टा हो गया। दिमाग उल्टा पुल्टा हो गया, मैं मानती हूँ, बट क्वेश्चन मजेदार था। देखो ये चीज हमें माननी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा एडवांस टाइप में आएगा, ये मेंस में आना मुश्किल है, बट अच्छा क्वेश्चन है। इसी का एक क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क की तरीके से दे रही हूँ, ठीक है। उसको सब बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में तुम्हारे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जे कैप वाले एक्सिस में गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू के कैप में गिवन है। तो वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस तुम्हारे एक्सेस थोड़े से हमने स्विच कर दिए हैं। वैसा ही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस तुम्हारे जो एक्सेस है वो हमने स्विच कर दिए। तो एक्स बाय जेड की वैल्यू सेम तरीके से आएगी, बस थोड़ी सी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, दैट विल बी दी ओनली डिफरेंस, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में जे 0 होगा, फिर से बोलो मैम उसमें जे 0 होगा इस वाले में। यस मैम। हाँ इस वाले में बिल्कुल सही बोला तुमने, जे 0 आएगा। इस वाले में तुमने बिल्कुल सही बोला, जे का कैप, जे वाला कोई कंपोनेंट हमारा नहीं आएगा, एक्स जेड प्लेन में सर्कल बनेगा, जे हमारा 0 रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहा है, इसको सब लोग ट्राई करेंगे। वी विल बिगिन फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। मैम पीछे वाला पेज। अच्छा पीछे वाला पेज एक बार दिखाऊं, ये देख लो बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगी वाज अ गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट। मैम आपके पास 10-15 ऐसे क्वेश्चन है जो कि वेक्टर्स का हमारा कॉन्सेप्ट खोल दे, वैसा कुछ भेज दो, ठीक है। मैं मेरा यार एक बार बिटली लिंक पे जाओ तुम लोग, मेरे बिटली लिंक पे वेक्टर्स के मैंने ना मॉड्यूल्स ही डाल रखे हैं, वो वेक्टर्स के उसमें शॉर्ट नोट्स